जहां संजू सैमसन बहुत फास्ट उनकी सेंचुरी थी, बड़ी जबरदस्त, बड़ी एग्रेसिव सेंचुरी थी। मार मार के बुरा हाल कर रहा है। इन्होंने अपना माइंड सेट और उन्होंने जो प्लान अकॉर्डिंग टू द प्लान वो उसी तरह ही खेलती। कट शॉट खेली, ऑन साइड में खेले, इस तरह जिम्मेदारी से खेल रहा है और जितना मैच्योरिटी से ये क्रिकेट खेल रहा है, अल्लाह करे कि जब भी इसको मौका मिले ये ऐसे ही क्रिकेट खेले और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और हर तरफ खेलता है। ये खूबसूरत बात है इसकी। और टेक्निकल भी लाजमी बात है, बेहतर खेल रहा होगा जो आप कट भी मार रहा है, एक्स्ट्रा कवर पे मार रहा है, पुल कट हर शॉट खेल रहा है। और जिस तरह वो सिक्सेस मार रहा है वो कमाल का है। फार्म हो, स्पिनर हो, सब पे कॉन्फिडेंटली खेल रहा है। जबरदस्त उन्हें इनिंग खेली, स्पिनर्स को छक्के मार रहा है, चौके लगा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, सेंसिबल खेल रहा है। जब जहां शॉट्स खेलने वहां पे वो शॉट्स खेल रहा है। क्यों संजू सैमसन को फाइटर बोला जाता है, वो आज फिर संजू सैमसन ने दिखा दिया है कि क्यों मैं सबका बाप हूं, क्यों मुझे फाइटर बोला जाता है। जब आप संजू सैमसन से आंखें हटा देते हो तब संजू आके परफॉर्मेंस कर देता है। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, किसी को पता नहीं था संजू सैमसन का, बंदे ने अपने बलबूते पे इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। अब जब आज CSK का मैच था दिल्ली के अगेंस्ट, तो भाईजान संजू सैमसन तो फ्लॉप हो रहा था, भाईजान अगले ने आके ठोका लगा दिया, भाईजान IPL का पहला 100 लगा दिया संजू सैमसन ने आज अपने बल्ले से। और इतनी कोई तगड़ी, इतनी कोई मैं कहता हूं आउट क्लास किस्म की इनिंग खेली आज संजू सैमसन ने कि अपने हेटर्स के अंदर बाजू डाल दिया है और घंटा बजा के रख दिया भाईजान अपने हेटर्स का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया भाईजान संजू सैमसन ने। अपन वाले 115 रन, 15 चौके, 4 छक्के, 205 के स्ट्राइक रेट से अपने कंधों पे CSK की बैटिंग को लेके चला है। और क्या मारा है भाईजान उस बंदे ने, मतलब ऐसे लग रहा, मतलब जिस तरह संजू सैमसन ने वो वर्ल्ड कप की फॉर्म जहां छोड़ी थी ना, वहां से बंदा वो दोबारा पकड़ गया आज। भाई संजू सैमसन को कभी भी हल्के में मत लेना, वो उसने आज फिर बता दिया कि जब जहां जहां मुझे हल्के में लोगे मैं आपके अंदर डाल दूंगा आगे। बट संजू सैमसन, माय मैन, व्हाट क्लास ही हैज शोन टुनाइट। और यही संजू की खासियत है, जब लोगों को लगने लगता है कि संजू इज डन, संजू इज डस्टेड, अब नहीं हो पाएगा, खत्म हो गया मामला, वहीं संजू सैमसन उठता है और संजू सैमसन आप लोगों को बोलता है कि जरा सब्र करो भाई साहब, इतनी क्या नाउमीदी है, अभी मैं हूं मुकाबले के अंदर, आई विल गोइंग टू बी पुटिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट ऑन डिस्प्ले कि दुनिया दंग रह जाएगी देख के कि ये संजू सैमसन आउट ऑफ नोवेयर कहां से निकल कर आ गया। 56 डिलीवरीज में 205 के स्ट्राइक रेट से ओपनर आया, ऑल थ्रू द लास्ट बॉल खेला, 115 रन इस पूरे प्रोसेस में बनाए। पिछले 2-3 मैचों से जो एक के बाद एक आपको बैटिंग सुपर क्लास दिख रही है, वो मुकाबला शायद संजू सैमसन ने आज अपने नाम कर लिया है। बाय संजू इस पूरी इनिंग्स के अंदर एक आपको क्लास तो थी, लेकिन वो टेम्परामेंट भी दिखा जो कि इतने दिनों से मिसिंग दिख रहा था संजू सैमसन की बैटिंग के अंदर। बट आई एम रियली प्लीज विद व्हाटएवर आयुष म्हात्रे डिड अलोंग विद संजू सैमसन। वो उसका जो सीनियर है ना, उसका भी रिफ्लेक्शन उस बच्चे के ऊपर दिख रहा था। किसी भी फेज के अंदर आपको संजू सैमसन फंसता हुआ नहीं देखा। और जो उसने ट्रीटमेंट लगाया है बॉलर्स का, मतलब आप होता है ना कि इतने मैचेस का प्रेशर आप लेकर आ रहे हो, चाहे आपको स्लोअर वन आया निगिडी की तरफ से, आपने देखा शॉर्ट है, वाइड है, आपने उसको पनिश कर दिया टुवर्ड्स द पॉइंट फॉर अ बाउंड्री, डेफ टचेस आपको नजर आ रहे थे। फिर आपको नटराजन की पेस को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह ओवर द टॉप शॉट्स खेले, चौके मारे और आराम से ही वाज फाइंडिंग द गैप्स और टेक्निकली करेक्ट क्रिकेट। वही सबसे बड़ी बात होती है कि टेक्निकली जब करेक्ट क्रिकेट आपको दिख रही है और वो इंटेंसिव बैक्ड हो, तो फिर वो गेम देखने का ना मजा ही आपका दो बाला हो जाता है। मैं PSL के मैचेस क्यों नहीं देख रहा? आप इंडियन दोस्तों के मन में ये सवाल आएगा, भाई उधर इस तरह के मैचेस हमें नहीं दिखने को मिलते, उधर हमें थके हुए थर्ड क्लास खिलाड़ी जो है वो मिलते हैं जिनका हमें नहीं पता। हमें पता तो संजू सैमसन का पता है, हमें पता तो ऋतुराज गायकवाड़ का पता है, हमें पता तो CSK का पता है, हमें पता तो इंडिया के प्लेयर्स का पता है, ठीक हो गया, हमें पता तो अक्षर पटेल का पता है, भाई हमें इन प्लेयर्स का पता है, KL राहुल का। इस वजह से हम IPL देखते हैं, इस वजह से भाई मजा आता है IPL देखने का। जो संजू सैमसन ने आज परफॉर्मेंस कर दिया, 115 संजू सैमसन ने ठोक दिया, भाई ये बड़े लेवल का प्लेयर है संजू भाई, बड़े लेवल का प्लेयर है संजू भाई, सबका भाई, संजू भाई सबका भाई, ये बड़े लेवल का प्लेयर है संजू, बड़े लेवल का प्लेयर है, ये बड़े रन्स करता है, यही इंडिया का टैलेंट है,
यही इंडिया का टैलेंट है भाजी, जो अपना आप जो शो करवा रहा है आईपीएल में। संजू सैमसन ने खुद को साबित किया ना, बड़े प्लेयर आए जो 50 करके, कोई 70 कर रहा है, कोई 78 कर रहा है, कोई 80 कर रहा है, लेकिन संजू सैमसन आ रहा है वो 100 कर रहा है, वो नॉट आउट वापस जा रहा है। ये संजू सैमसन की क्लास है। संजू सैमसन 50 करने के बाद फिर जब अंपायर से पूछता है भाईजान हाँ जी अब मैंने दसो हाँ जरा, मैं अपना स्टांस से क्लियर कर लवा, मैं दोबारा तो खेड लगा वहां। संजू सैमसन उस लेवल का नाम है भाई। जो वर्ल्ड कप वाला संजू था आज वो हमें देखने को मिला। 115 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली जिसमें 4 छक्के 15 चौके शामिल थे। स्मूथ जो संजू सैमसन की बैटिंग होती है, मुझे पता नहीं संजू सैमसन को जब भी बल्लेबाजी करते हुए देखता हूं मुझे वीरेंद्र सहवाग याद आ जाते हैं। उनका थोड़ा सा स्टाइल मैं बहुत रिसेंबल करता हूं उनको, जब भी देखता हूं तो मुझे पता नहीं क्यों लेकिन वीरेंद्र सहवाग की याद आती है। स्पेशली वो कट शॉट भी जब मारते हैं, खड़े खड़े जब उनका बल्ला जब चलता है, वो उनका बिल्कुल स्टाइल जो निकल जिस तरह बल्ले को निकालते हैं, खासतौर पे जो कुछ शॉट्स हैं मैं उनको बिल्कुल मुझे विजुअल में मेरे वीरेंद्र सहवाग माइंड में आ जाते हैं। जब भी मैं संजू सैमसन को भी पूरे वर्ल्ड कप में जब वो बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली थी। सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्होंने खेला, फाइनल में खेला। लेकिन खैर अली साहब थोड़े से मैचों में संजू सैमसन की बैटिंग नहीं चल रही थी तो जो क्रिटिसिज्म है वो एकदम से शुरू हो गया था और उनके हेटर्स जो है वो एकदम से चलाना शुरू हो गए थे कि बस ये फारिग है, 2 आईपीएल के मैच में रन नहीं बनाया। लेकिन भाई बात ये होती है आईपीएल के मैच में 2 मैच में रन बनाना बड़ी बात नहीं होती। वर्ल्ड कप का जो स्टेज होता है जो उस बंदे ने अगर वहां कर दिया ना तो फिर समझ जाओ कोई बड़ा नाम है। आईपीएल में तो वो सालों से रन बना रहा है, कोई 2 मैच में 3 मैच में रन नहीं आए तो वो बड़ी बात नहीं होगी। आईपीएल तो पता नहीं 10 साल हो गए, 1 डेकेड से ज्यादा हो गया है वो रन ही बना रहा है आईपीएल में। तो अगर 2 या 3 मैच में नहीं आए तो कोई क़यामत नहीं आ गई। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उसने वहां कर दिखाया जहां पे बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं कर सके रन, और वो है वर्ल्ड कप होता है। उस बंदे ने वहां पे कर दिया तो कोई लीग कोई वो प्रेशर नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। आज नहीं तो कल उसे रन बनाने ही थे और आज उसने सबको मुंह बंद करा दिए चपेड़े मार के भाई तुम सोशल मीडिया में और इधर उधर कुछ एक्स क्रिकेटर खब्बे सज्जे से आके फजूल का क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि भाई बस वो आग रन बना दिए जो बनाने दे। भाई उसने वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रन बनाए थे, इंडिया का कोलैप्स हो गया था, उसने वहां पे रन बना के दिया, सेमीफाइनल में इंडिया को रन बना के दिया और जितवाया मैच, फाइनल में इतना अच्छा करके दिया। कभी 10 पे आउट हो जाते, कभी 4 पे आउट हो जाते, उसकी टीम पूरी ट्रबल में रही, पूरी मुश्किल में रही। कभी उससे आ रहे थे, कभी अपना सीएसके से आ रहे थे, कभी आरसीबी आ रहे थे, कभी जीटी से आ रहे हैं। तो इस तरह इधर उधर लेकिन आज उसे मौका मिला बल्ला खोलने का। लेकिन अर्ली में उसे 2 चांस मिले थे, जैसे ही चांस मिले फिर उसने अपनी इनिंग्स को बिल्डअप किया ऐसा। पहले उनने अपनी जो 50 की थी, 9 चौके मारे उसने, 64 रन पे 9 चौके मारे थे। उस वक्त 23 गेंदों पे उसने 67 रन मार दिए थे। फिर ऐसा विकेट गिरने शुरू हो गई थी, कोई 4 विकेटें गिरी थी। उसके बाद फिर उसने मोमेंटम पकड़ा, फिर उसने 15 चौके और 9 छक्के उड़ा दिए। फिर उसने 4 छक्के मारे, 15 चौके मारे, फिर 212 पर अपनी टीम को ले गए। उसके बाद दूसरी टीम तो जो जैसी 200 पर सिर्फ निशंका ने परफॉर्म किया, थोड़ा उसके अलावा नीचे से कोई भी परफॉर्म नहीं। ये प्रेशर होता है, 200 पर रन चले जाए उसके बाद प्रेशर होता है। अब ऐसे ही आप ही पास आए हैं, आप क्या कहेंगे सर जिस तरह आज जो है वो संजू सैमसन ने परफॉर्म किया? देखिए सबसे पहले तो अगर इंडिया के यंग टैलेंट की बात की जाए तो हमेशा से इंडिया में यंग टैलेंट परफॉर्म करता आ रहा है। आप संजू सैमसन की बात करें तो वो आज से परफॉर्म नहीं कर रहा। 2018 में जिस वक्त या उससे भी पहले जिस वक्त वो आरआर की तरह से सिलेक्ट हुआ था, आरआर की तरह से वो कैप्टन रहा है पिछले 2-3 साल। उसने बहुत स्ट्रीक लगवाता रहा वहाँ पे, जब वो कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहा था उससे अच्छा मैंने स्पिनर को खेलते टू बी ऑनेस्ट नहीं देखा। आपको मैं बहुत से मैचेस याद भी करवा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जब आरआर की तरह से ये खेलता रहा, इसको चांस मिला इंटरनेशनल में, तो ये न्यूजीलैंड टूर पे गया था, वहाँ पे इसने सही परफॉर्म नहीं किया। आफ्टर डैट ये फिर गया डोमेस्टिक में, इसने परफॉर्म किया। उसके बाद अब हिम्मत नहीं आ रहा। अब जब इसको दोबारा चांस मिला तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसके कितना क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि इसको बिठा दिया गया T20 वर्ल्ड कप में। और इसका कंपटीशन किसके साथ था? तिलक वर्मा के साथ, जिसने एशिया कप जितवाया था फाइनल आपको। उसके बाद अभिषेक शर्मा के साथ। लेकिन वो जो ग्रेट प्लेयर होता है वो कभी भी हार नहीं मानता, वो हमेशा परफॉर्म अपनी जो मेहनत है वो जारी रखता है। इसी तरह वर्ल्ड कप में जब इसको मौका मिला, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की बात। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो बैटिंग है ये संजू सैमसन के नाम जाती है। अगर आप भी संजू सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मेरे तरीके मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी बैटिंग को देखकर पूरे पाकिस्तान में तबाही आ चुकी है, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे दोस्तों। लेकिन आज की बैटिंग की बात करें तो मैं इनके जो शतक लगे
ये देखने के बाद यार काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों का इंतज़ार था सभी को। इनके जैसे बल्लेबाजों का इंतज़ार रहता है, तो इनका जो शतक लगाना, इससे बहुत खुशी मिली। और इनके शतक लगने के बाद जो रिएक्शन सामने निकल कर आया, इसको भी आप लोगों ने नोटिस कर लिया। दोस्तों आगे इसी प्रकार से जो भी अपडेट डेली जो भी निकल कर आएगा मैं आपके बीच जरूर प्रेजेंट करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि संजू सैमसन की बैटिंग कैसी लगी आप लोगों को, एक बार यार अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना बनता है आप लोगों को। क्योंकि दोस्तों इतनी महान बल्लेबाजों की अगर जल्दी बैटिंग ना आए और कुछ दिनों के बाद लेट होकर बल्लेबाजी आए, तो कितना मतलब अच्छा लगता है इनकी सेंचुरी। कमेंट सेक्शन में इस चीज़ पर ज़रूर बताइएगा।